कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप श्री रामकृष्ण के मंगल में नाम को जब तक आप अपने गले का जेवर नहीं बनाओगे तब तक आत्यंतिक कल्याण, सदा रहने वाला कल्याण, सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाली सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्षण मिलती है। जैसे हमको भूख लगी, वो आपको पास गए, आपने हमको भोजन कराया, फिर 5-7 घंटों बाद फिर भूख लगेगी। यही स्थिति है संसार की। राम कृष्ण के मंगलमय नाम को छोड़कर हम और आप उन्हीं के अंश एक नहीं अनंत हैं। स्वयं भगवान श्री गीता में कहते हैं जद्यद्भूत मत्सतम श्री मधुर जिद में मेरे ही अंश सब हैं, लेकिन इनकी पूजा करोगे। यद्यपि वो पूजा मेरे पास आती है, सभी देवताओं की पूजा, समस्त देवियों की पूजा परंपरा भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचती है, लेकिन अविध पूर्वक पूजा मानी जाएगी। भजन की जैसे देवता स्वस्थ करते हैं, जैसे देवता होता है श्रद्धा मिलता है तो मानव कौन तो है, किंतु वेदंती अविधि पूर्वकम। आप सत्यनारायण भगवान पूजा करने बैठे, दिन भर भूखे हैं और शौच करने की क्या गए, शौच करने, शौच करके आए, बैठ गए, स्नान में कुछ नहीं,
अभी पूजा हुई नहीं हुई। राम कृष्ण की पूजा, उनकी सेवा, उनके नाम का आराधन, सेवन, जब कीर्तन आदि को छोड़कर उनके भी करते हैं और इनके भी करते हैं, तो दो धाम में दोनों गए, माला मिले नारायण वाली बात पता है। हमने सुना था बाद में, बहुत सुंदर। सबसे पहले हमने हमारे ईश्वरी जी के चाचा जी थे मास्टर सत्यनारायण झा, 2 रुपये से बहाली हुई थी उनकी, 8 रुपये पर रिटायर हो गए। बहुत पुरानी बात। तो हमको अपना उत्तराधिकारी समझते। मैं बहुत तेज था पढ़ने, ज्यादातर चक्रवर्ती सब मुझको इस पार से उस पार, उस पार से उस पार, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 का ऐसा हमको कम था। वो नहीं जाते पढ़ाने में जाता, पढ़ा देता है। ठीक है, एक दिन उन्होंने बात सुनाई, सुना देता हूँ आपको भी। उनका देखो, जो दुविधा में रहता है कि इसको करें कि इसको करें, इसको करें कि इसको करें, न माया मिलते हैं न राम मिलते हैं। हम तुमको दृष्टांत देते हैं, आप लोग सब जानते हैं। राधे ठाकुर जी की बात है, एक हिंदू मुसलमान दोनों जा रहे थे, वही पुरानी बात। मास्टर साहब समझ गए, मास्टर है ना, तो उन्होंने कहा, उसने कहा क्या नाम है मुसलमान है, मेरे अल्लाह सबसे बड़े, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा। श्री राम सेवक हिंदू ने कहा, मेरे राम के समान, इनके पासन के समान आपका अल्लाह जी। अरे राम राम, दोनों में बाल विवाह चालू हो गया। चलते चलते तार काटते हैं, जानते हैं तार काटते हैं, इधर यहाँ भी है। हिंदू ने कहा, देखो परीक्षा ले लो, मेरे राम बड़े कि तेरे अल्लाह बड़े, ले लो। इससे है ऊपर चढ़ जाओ, तुम अल्लाह का नाम लेकर नीचे गिरो, जब तुमको कुछ नहीं हुआ और मैं चलता हूं, मैं वहां से कूदूंगा राम का नाम लेकर। यदि मैं चोटिल हो गया, मुझको चोट लग गई, तेरे अल्लाह बड़े, मेरे राम छोटे। यदि भैया तू ऊपर से गिरेगा, चोटिला हो गया, अब मैं ऊपर से गिरा, कुछ नहीं हुआ, मेरे राम बड़े, तेरे अल्लाह छोटे। ठीक है, कौन जाए पहले? मुसलमान तो बड़े बदमाश होते हैं ना, इसको पहले मारो। ठाकुर जी की बात से पहले आप जाइए। ठीक है, उनको तो शंका थी नहीं, चढ़ गए। श्री राम जय राम जय राम करके ऊपर देखो मुला जी, श्री राम जय राम जय राम, नीचे आ गए, कुछ नहीं हुआ, चकाचक राधे राधे। अब इसको तो राय समझी, इसके दिमाग में टमक पैदा हो गई। चढ़ तो गया, वहां जाकर सोचता है आप लोगों की प्रवृत्ति इस पर कह रहा हूं, राधे 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 राधे। उस मुसलमान ने सोचा, राम जी ने तो सब तो बचा लिया, अब मैं अल्लाह का नाम लूं कि राम का नाम लूं, दो दाम पड़ गया। तब तो उधर हाथ छूटा, नीचे आकर गोविंदाय नमो नमो हो गया। एक को पकड़ लीजिए, एक को भूत को पकड़ लें, नहीं। संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो बताया गया हमारे महाजनों जन का सपन था। महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते को हमको पकड़ाया है। निर्व्याज सुसत्य अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाला हमारे वैष्णव धर्म है, उसको आपने अपनाया है। लेकिन दुविधा में है
क्या करें? यदि रामकृष्ण को पकड़ लेते हैं, देवी दुर्गा, गणेश, चंडी इनकी पूजा नहीं करने नाराज हो जाएंगे। अब इनके बाप तो नाराज होने कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इतना, नाराज होते हो तो मर जाए, राधे श्याम, अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप सुस्थिर होइए, आपको एकाग्र होना है, एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम को अपने गले का हार बनाना है, तभी आप आना जाना जो चक्कर है इसे छुटकारा प्राप्त कर भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त कर सदा सदा के आनंद सागर में डुबकी लगाते रहेंगे। रोज यही बात होती है, इस बात को सुनते हैं सब दिन, लेकिन जय गोपाल। अच्छा, एक बात सुना देता है, आप उन्होंने एक दिन बात सुनी तो श्रीमती जनगराज दुलारे को तोते ने साफ दिया, याद है? नहीं है, भूल गए, याद करा देता हूं। जब लंका गिरा, 10 कंधा रावण परम भक्त शिरोमणि भगवान श्री सीताराम जी के मालिक के द्वारा जब सूचना मिली तो चले वहां से अपने हृदय रूपी कमल की करनी का पर अलौकिक सिंहासन की स्थापना की। किशोरी मुनि के पास दारिम का पेड़, सिंहासन, चारों तरफ उसकी लकल चारों तरफ से घेर रखा है। किशोर मुनि अपने दिव्य छवि विराजमान है, रावण आते हैं, श्री किशोर मुनि की अपने 10 आंखों 20 आंखों के राह से अत्यंत अलौकिक दिव्य छवि को, श्री सीता जी की छवि को, स्वरूप को, झांकी को अपने हृदय में सिंहासन अलौकिक बना रखा है, उसमें बाईं ओर उनको बिठा दिया। अब उससे पहले जब रावण वहां चला तब डाली नहीं होती है, एक ऊपर नीचे, ऊपर बैठा था तोता, नीचे बैठी तोती गर्भवती थी। तो तोता ने कहा, ये मेरी सधर्मिणी, मेरी पत्नी तोती, ये तुम जिस डाली पर बैठी हो उस डाली के नीचे अलौकिक सिंहासन बैठे परम सौंदर्य की खान श्री सीता जी बैठी हैं, इनका विवाह किनके साथ होगा जानती हो? नहीं। अरे इतना बड़ा सुंदर होने जा रहा है, देश विदेश से बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, लेकिन उनसे टच समझ नहीं होने वाला। रघुकुल तिलक राम भद्र आने वाले हैं, वही धनुष तोड़ेंगे, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ इस राजकुमारी का विवाह होगा। समस्त भाषा की जानकारी किशोरी जी को, किशोरी माने श्री सीता जी को। उन्होंने सोचा भगवान राघवेंद्र सरकार का मेरा विवाह होगा, ये दोनों आपस में बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं इन दोनों को अपने सोने का पिंजरा बना के इन दोनों को रखूं, तब तक जब तक मेरा पानी हम सरकार रघुकुल तिलक राम भद्र से नहीं होता। ऐसा सोचकर श्री सीता जी ने अपने करार बिंद को बढ़ाया, तोती तो हाथ में आ गई, तोता चले कथा आ गई, आई है पहले, याद है? अच्छा, तोता ऊपर चला गया। तोती ने कहा, हे किशोरी जी, मैं पतिव्रता हूं, अपने पति का सानिध्य छोड़कर मैं आपके पास नहीं रह सकती। नहीं, तोती सोने का पिंजरा बनवाऊंगी, सोने की कटोरी में दूध भात खाने दूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तब तक जब तक मेरा श्री राम भद्र से विवाह नहीं होता है। देखिए, मेरे पति जी की वाणी असत आज तक कभी नहीं हुई है, वो जो बोलते हैं वो कर रहता है, इसलिए आप चिंता मत करिए, आपका विवाह श्री राघवेंद्र सरकार से ही होगा। आप मुझे छोड़ दें, मैं अपनी पति की विवाह देखना मुझे लेकर मर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ोगी? मैं साथ देती हूँ, मेरा साथ भद्रपात के समान होगा, चाहे तू कुछ का, मैं नहीं छोड़ने वाली। उसने साथ दिया, आपने मुझको
मेरे पति से इस अवस्था में, गर्भावस्था में पति से अलग किया है। मैं साफ देती हूँ जब आप भी गर्भवती होगी तो भगवान राम आपका परित्याग कर देंगे। सुनते ही वज्रपात, तोती मर गई, मूर्छित सिंहासन बैठी हैं। तब तक उनकी सखियां आई, अरे राम क्या हो गया? उनको सावधान कराया, मूर्छा भंग होती है। उन्होंने इस बात को किसी से नहीं कही, तोती तो मर ही गई। अब देखिए, लंका विजय के बाद वो तो चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर थे, सारे देवता इनके चरणों को देखा करते थे, कब कौन सा आदेश होगा राजेंद्र सरकार का पालन करना होगा। अब देख क्या लीला, उन दोनों की प्रथा थी, छोटे मोटे राजा करते कुछ जग जागन तो इनके यहाँ निमंत्रण आता। तो राजा जो होते हैं तो उनके पास समय का अभाव, तो राजमाता और राजगुरु जाया करते थे। राजमाता, राजगुरु। राजमाता कौन? श्रीमती कौशल्या जी। राजगुरु कौन? श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी। दोनों गए। तो यहाँ जब हो रहा था तब तो दूसरा राजा फिर करने वाला था, उसने सोचा यही निमंत्रण दे दूं। राजमाता राजगुरु को उस जगह का निमंत्रण मिला। तो श्री गुरुदेव राजमाता दोनों ने सोचा 8-9 दिन तो यहाँ रहना पड़ेगा और फिर 9-10 दिन वहां रहना पड़ेगा। तो दोनों पत्र लिख करके भेजा। भगवान राजेंद्र सरकार अलौकिक सिंहासन विराजमान है, सहस्राधिक प्रजा बैठी हुई है। इतने में भगवान अष्टावक्र जी आज जगह टेढ़े मेढ़े हैं, राजमाता राजगुरु जी के पत्र लेकर आए। उसमें सारा विवरण माता जी ने लिखा था और देखो बेटे, मैं सुदूर हूं और 10 दिन लगेंगे, तो मेरी जो बड़ी बेटी सीता जी है वो गर्भवती हैं, मैं दूर हूं, उनकी जो जो इच्छा हो आपको पालन करना है। गर्भवती स्त्री को कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। माता ने लिखा पढ़ा, पहले तो अष्टावक्र से सिंहासन पर रखा, चरणों का प्रक्षालन किया, दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की और कहा भगवान अकारण आप और समय मेरे ऊपर कैसे आपने कृपा की, आने का पहले कष्ट आपने कैसे सो बताइए। श्रीमान मुनिवर अष्टावक्र जी ने दोनों पत्र दिए, भगवान ने सर माथे लगाया, पत्र पढ़ा माता जी का, अब पिता आदेश, राजगुरु का भगवान वशिष्ठ जी का पत्र, उसमें लिखा था रामभद्र मैं सुदूर हूं, ऐसा न हो अपनी प्रजा के पालन में किसी प्रकार की कमी आ जाए, अपनी प्रजा का पालन रहे, अपनी प्रजा का लालन पालन में कमी कभी नहीं आनी चाहिए। अपने गुरु जी के परम पावन उपदेशात्मक मर्यादा पुरुषोत्तम सुनकर अपने सिंहासन उठ खड़े हुए। आपने कहा हे 10 दिशाओं, हे अंतरिक्ष, हे मेरी प्रजाओं, हे मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र जी महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सबों के सामने। देखिए भगवान रामभद्र की प्रतिज्ञा, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकी मति आराधनाय लोकस्य मुंचतो नहीं में व्यथा। ऐसा अनुष्टुप मांगलिक अष्टोकबद्ध प्रतिज्ञा की। क्या है? यदि मुझको जो मेरे साथ आया है स्नेह,
सुख, शांति, सौहार्द, इनको भी त्यागना पड़ेगा तो त्याग दूंगा। स्नेह को छोड़ दूंगा, दया को छोड़ दूंगा, सारे सुख सुविधा को छोड़ दूंगा। यदि हमको जानकी को छोड़ना पड़ेगा, उसमें तनिए आनाकानी नहीं करूंगा, जानकी जी को छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी प्रजा को अपनी आत्मा के समान इनका पालन पोषण करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। आकाश से फूलों की बारिश हुई, ऐसी प्रतिज्ञा रघुकुल तिलक भगवान राम भद्र के छोड़कर दूसरा कौन कर सकता है? सबने अनुमोदित कर दिया। अष्टावक्र जी का सत्संग चला, विश्राम में थक जाते हैं, भगवान श्री राम प्रसाद सेवन करके अपने महल में जाते हैं। किशोरी मणि, साफ का समय आ गया, माता जी गुरु जी का भी आदेश है। श्री किशोरी जी ने कहा, हे प्राणेश्वर, आज आपको आने में थोड़ी देर हुई, कारण क्या है? उन्होंने कहा, तो आपकी सास मेरी माँ आपके लिए पत्र भेजा, जो गर्भवती हैं उनकी जो इच्छा हो उसका पालन होना चाहिए, मेरा आदेश है। अब आप बताइए, आप कहाँ जाना चाहती हो? तो हम, मेरी इच्छा है, हम जो महात्माओं के यहाँ गए तो सारी सीन हम देखते तो अच्छा होता है। रातों रात तैल चित्र वाले आए, ओ महाराज प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य, अगस्त जी का आश्रम तुरंत बन गए, वाल्मीकि का आश्रम। मेरा विचार है, सवेरा होता होता आप वाल्मीकि आश्रम हमको पहुंचा देते, कुछ न जा करके बड़ी शांति प्राप्त होती। ठीक है, बात करती करती नींद आ गई। भगवान श्री राम, उनके पेट में जो बच्चा जिसका नाम था लव, उसको आपने जम्भास्त्र विद्या सिखाई। जम्भास्त्र क्या होता है? अरबों सेना रहेगी, आप अकेले हैं, उस बाण को छोड़ दीजिए, मरेगा कोई नहीं। स्वतः जी मिल गई, बिना बुद्ध से दिए जम्भास्त्र विद्या सिखाई। सवेरा हुआ, तैयारी हो गई, लखनलाल जी बुलाए गए। लखनलाल जी, आपकी भाभी की इच्छा है वाल्मीकि आश्रम जाने, आप पहुंचा दो। बड़ा हिसाब किताब है, बड़ी हंसती हुई जबरदस्त, उदास क्यों हो? आपके भाई ने मेरी इच्छा का पालन किया है, उनका आदेश का पालन नहीं करोगे? माता जी, मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन के बाद कुछ नहीं कर सकता। अधिकार ही नहीं मेरे पास में, नहीं चाहते, नहीं जाती तो अच्छा है। नहीं नहीं, मेरी इच्छा हुई, मेरी बड़ी सास ने आदेश दिया, मेरी इच्छा का पालन होना चाहिए। आप अपनी बड़ी माँ की इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे? बैठिए, चलिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ, तोती का साथ, ध्यान रखेंगे। नदी आया, नौका थी, नौका पर बैठा कर श्री लखनलाल जी उस बार जाना चाहते हैं, आप रहिए, आप अंदर पर बैठिए, हम बड़े आनंद से आस पास चले जाएंगे, आप चिंता मत करना। बड़े 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 महात्मा हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके सामने में रह करके आनंद के सागर में गोता लगाती रहूंगी। आप से मैं कहती हूँ, दोबारा रथ लेकर यहाँ नहीं आना। जब जैसी भगवतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न पहुंचे ताई पर, ताई तहां ले जाए। पतिव्रता चाहे वो पक्षी क्यों नहीं है,
उसके साथ में कितनी ताकत है। लखनलाल जी अश्रुमोचन करके हाथ जोड़ करके तमाशा देख रहे हैं। नाव खेलने वाला पल्ली पर पहुंचा दिया, उधर गई, इधर धीरे धीरे पगडंडी पकड़कर जंगल की ओर जा रही हैं। पेड़ों के द्वारा किशोरी जी का दर्शन बंद हो गया। मूर्छित होकर के शेषावतार भगवान लखनलाल भगवान आपको ऐसा हतप्रभ नहीं होना चाहिए। रघुनाथ जी की इच्छा की ही पूर्ति हो रही है। आप तो उनके सर्वश्रेष्ठ सेवक हो। अब जाए इंद्र ने राजा किया जैसे बैठ कर जाते हैं। इधर आइए, पानी भरने के लिए ऋषि पत्नियां जाती हैं। सौंदर्य की खान, सुकुमार के सागर, गर्भवती श्री सीता जी को देखकर, अरे बहुत पहले आई थी, 3 जने थे, तो अकेले ये क्या हो गया। सूचना मिली श्रीमान भगवान वाल्मीकि जी स्वयं आते हैं। उनको देखकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। भगवान आपके लिए सच बधाई है। आप कब क्या करोगे राघवेंद्र, किसी को पता नहीं। बेटी आप, स्वागत है आपका, आश्रम आपका है। आश्रम में जितने बच्चियां हैं, जितनी बच्चे हैं, सब आपके हैं। उनकी अलग व्यवस्था हुई, ठाकुर जी का विधान, बड़ा आनंद आता है। निवार पीसती है, निवार कहते हैं जिस चावल सामा चावल का फलहार होता है उसको निवार कहते हैं। तो उनके चेले निवार जाते थे, वही भोजन में चलता था। तो श्री सीता जी पीसती थी, यूं पीसती थी, उसकी रोटी बनती थी, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर सर्वेश्वर श्याम सुंदर को भोग लगाती, मुनिवर को भोजन कराती, उनके आदेश प्राप्त कर प्रसाद सेवन करती। ऋषि पत्नियां, छोटी छोटी बच्चियां रहती, लकड़ी लाने के लिए ब्रह्मचारी भी जाते, हवन क्रिया तो रोज चलती ना। किशोरी जी जाने लगी, सब ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। उनका नहीं, आप जाती हो तो हम क्यों नहीं जाएंगे। समय आने पर इनके उदराकाश से एक बच्चा प्रकट हुआ, समझ देवता ने फूलों की बारिश कर जय जयकार की। 10 महीने पिता पुत्र स्नान करना कुर्जात है। अपने बेटों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। श्रीमान भगवान वाल्मीकि जी ने इस बच्चे का नाम रखा लाल का। बेटी यह अपने बाप से भी बलवान होगा, बाप से भी विद्वान होगा। राधे राधे राधे। बंदर गो तो हम एक यहाँ बुढ़िया मेरा बगल की, परसों तरसों 4 बंदर गए, 2 बंदर इनके घर घुस गए, खा के कर मत, ये सो रही, देखा राम राम। उनका हनुमान जी ने ऐसा किया, बड़ी टाट लगाई। हनुमान जी किसी को कर देते, पगली कहीं की आतंकवादी बंदर बनते हैं, बंदर आतंकवादी बनते मरने के बाद। आतंकवादी है लोग, अज्ञात में छूटकर छोड़ो, अज्ञात छोड़ो। क्यों नहीं कहती राम किशोर जी हैं,
दामोदर ऐसा क्यों नहीं कहती है? हनुमान जी का नाम लेते तुरंत राम 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 राम। हनुमान जी परम भागवत, उनका नाम आत्म रिसर्च हो चुका है। आतंकवादी मरते हैं तो बंदर होते हैं, बंदर मरते हैं तो आतंकवादी होते हैं। ठीक है, हनुमान जी ने, हनुमान जी किसी को कष्ट दिया है तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी को सबको राजनीति सरकार का सानिध्य प्राप्त कराया, घर में खुश करके फल फूल मिश्री पेड़ा खा लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन जी, श्री सीता जी जल लेकर के नर्मदा जी की नदी में जाना चाहती हैं, बंदर बहुत देखा। आपने कहा गुरुदेव मैं रसोई पानी के जल लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे बेटे का ध्यान रखना। वो तो मस्ती लेते थे, इतने में क्या हुआ, आंख बंद के ध्यान थे। श्रीमती सीता जी ने सोचा महात्मा तो महात्मा होता है, कहीं ध्यान तो गए, मेरे बेटे को ले गया बंदर, तब क्या करेंगे? ये ध्यानस्थ हैं। अब लौट कर घर खाली घर लेकर, और बच्चा भी छोटा था, गोदी में लेकर चली। थोड़ी देर बाद ध्यान भंग हुआ। अरे राम, राम भलो का जनक राज दुलारी परम पतिव्रता, इनके बेटे को न जाने क्या हो गया। तुरंत झटपट उसको मंत्रों द्वारा बच्चा बना डाला। जैसा वो वैसे तेजस्वी हो गए। वहां लेटा है, श्री सीता जी हैं, भगवान भगवान ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तेरी गोदी में ये क्या है? तो आप हमारे विद्या मेरा बेटा बेटा तो यहाँ ये कैसे हो गया? तो हमने सोचा तू वही पानी भरने के लिए यहाँ अंदर बंदर को उठा के लेने गया, मैंने झट खुश को जैसा आपका बेटा वैसे बना दिया। मैं तो ये समझा आप भजन परायण हो जाओगे, मेरे बेटे को बंदर ले जाएंगे तो हम तो बनवत मार जाएंगी, इसने उठा के चली गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो ये भी तेरा ही बेटा होगा। लव खुश हुए, इतने विलक्षण तेजस्वी हुए, बहुत थोड़े समय में सारी विद्या हासिल कर ली, सारी विद्या। बड़ा आंसर है। इधर श्रीमान गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, राघवेंद्र अश्वमेध जब होता तो अच्छा होता, क्या किया जाए? सारी व्यवस्था हुई। अब सीता जी तो वहां की प्रजाओं ने कहा हम दूसरी बात उसको हमने बताते हैं कहीं, जैसे रासलीला में बेरा लीला नियम वर्णन करते हैं, हमारे निंदा संप्रदाय में 3 बातें हैं, ध्यान रखें। मान, विरह, ब्रह्म को नलेश जान, रसिक राय को रसमय ढो। रसमय भवन में जो लोग सरकार विराजमान रहते हैं, उन्हीं की इच्छा स्वरूप सखियां हैं, तो इन दोनों में कभी मान नहीं होता है, विरह नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है। श्री जी कृपा से प्रजाओं ने कहा सीता जी चली गई, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन रघुकुल राम भजन करना एक नारी व्रत की हमने प्रतिज्ञा ले रखी है। तब पंडितों ने कहा सोने की प्रतिमा
सीता जी की आकार का बनेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ होगा, प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ में आपकी दाईं ओर गृहस्थ को बिना पत्नी से यज्ञ करने का विधान नहीं है। आप गृहस्थ हो, आपका विवाह हो चुका है, इसीलिए आप विवाह नहीं करेंगे, सोने की प्रतिमा बनेगी। ठीक, ठाकुर जी की कृपा से सोने की प्रतिमा 100 बन गई तैयार है। अब प्रथम अश्वमेध यज्ञ होगा, घोड़ा छोड़ा गया। लक्ष्मण जी के बालक चंद्रकेतु अतिरथी थे। 10,000 सेना महारथी आगे सामने उनको परास्त कर दे। संजय उपजय से लिखा रहता है अतिरथी। एक होता है रथी, महारथी, अतिरथी। अतिरथी सबसे बलवान होता है। जैसे अभिमन्यु अर्जुन आदि भीम पितामह आदि थे। तो शिव जी के पास से सभी जगह से घोड़ा चक्कर काटता हुआ आया। वाल्मीकि के आश्रम में घुसा। वाल्मीकि जी किसी अनुष्ठान में लगे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ खुश लगा भी नहीं आए, खेल रहे थे। घोड़ा आगे आश्रम घूम रहा, उसके मस्तक सामने पट्टी लिखी, सूचना पट। अगर पुत्र राम भद्र 100 अश्वमेध करने जा रहे हैं, जितने राजा हैं वो अपने हार स्वीकार करके भेंट दो, नहीं तो युद्ध करो। लव जी ने कहा अच्छा, इसमें तो अहंकार का काबू है, इसके अहंकार को तोड़ना है हमको। बिना सोचे समझे घोड़े को पकड़ लिया, बांध दिया। तब तक बहुत बड़ी सेना आ गई, चंद्रकेतु आ गए। तो देखो बालक, मेरा हृदय तुम्हारे बांध छोड़ने के लिए कहने नहीं कहता है, इसीलिए बिना सोचे समझे राजा राघवेंद्र का घोड़ा लौटा दो। अच्छा उनका घोड़ा है तो स्वयं आएंगे तभी घोड़ा मिलेगा। आप कौन हो? उनके छोटे भाई लखनलाल जी का पुत्र में, मेरा नाम चंद्रकेतु। अच्छा राय स्वामी जी, कोई घोड़ा तो बिना उनके नहीं मिल सकता। आपको युद्ध करनी चाहिए, करिए युद्ध। ऐसा भयंकर युद्ध, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। इतने में बात सुनी तो उस लव जी आ गए। लव जी उनके सारे अस्त्रों को काट दिया। चंद्रकेतु के सारे अस्त्र घोड़े सबको रक्त सब विरक्त कर दिया। लव ने वो बाण मारा जम्भास्त्र, जितनी सेना जमा हाथी करते करते सब सो गई। चंद्रकेतु मूर्छा भंग हुई। आते हैं, देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लव और कुश। तो आपकी वीरता से हम बहुत खुश हैं, आपसे मित्रता करना चाहिए। आइए आइए, मित्रता हुई बड़े प्रेम से। अब तो घोड़ा दे दो। घोड़ा तो नहीं मिलेगा। मित्रता की बात अलग है, घोड़े की बात अलग है। उसमें अहंकार है, उसमें राजनीतिक सरकार की अपनी बल की का अहंकार है। उनका अहंकार को मैं तोड़ दूंगा, इसलिए उनसे युद्ध करना हमको अनिवार्य है। अच्छा चंद्रकेतु वही है, सबके सब आते हैं, सबको परास्त कर देते हैं। श्रीमान हनुमतलाल जी आते हैं, आप जाकर सुन करके बड़े आनंदित होते हैं। वाह, जैसे श्री सीता जी, श्री राम जी
उन्हीं के दोनों बालक हैं। ध्यान द्वारा देखा शंकर जी हैं, दोनों बच्चों के हृदय में स्थापित कर लिया। आप कौन हो? मेरा नाम हनुमान है। अच्छा, आप हनुमान हो तो क्या चाहते? घोड़ा चाहते? घोड़ा तो नहीं मिलेगा। ऐसा है, अब युद्ध करिए। युद्ध नहीं करेंगे, हम आपको बांध लेंगे। बांध लीजिए। बांध दिया, बांध दिया। बड़ी प्रसन्नता। श्री किशोर जी श्री रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं दोनों बच्चे। अब राधेश्याम जी दोनों बच्चों के लिए आश्रम से रोटी आई और टुकुर टुकुर देख रहे थे हनुमान जी। दोनों बच्चों में लव कुश में रोटी का बंटवारा हुआ। नहीं, इनको बांध रखा है, इनको जब तक भोजन के तक बंधन से मुक्त कर देते हैं, फिर बांध देंगे। या तो भाग कर जाएंगे कहा? ये हनुमान जी आपको भूख लगी, हमको लगी तो आपको लगी रहनी, खाई नहीं, हम खाते नहीं, खाना पड़ेगा। हम आपको बंधन मुक्त कर देते हैं, भोजन कर लीजिए ना। बोले हम बंधन मुक्त भी नहीं होना चाहते, ऐसे रहेंगे, अब भोजन नहीं करेंगे। कब तक? जब तक आप घोड़ा नहीं दोगे तब तक भूखे रहो। इसीलिए मेरा इसमें क्या लीला से देखिए। एक शूद्र था जिसका नाम था शंभु। वो पंख ऊपर करके अशास्त्रीय तपस्या कर रहा था। मुनियों ने जाकर भगवान राम से कहा, वो आते हैं और राधेश्याम जी उसको मार दिया, क्योंकि अमर्यादित काम करते हो, मर्यादा का विरोध करते हो, तुमको तपस्या करने का अधिकार इसमें नहीं है, तुमने गलत काम किया है। मार डाला, विमान के द्वारा अपने साथी भेज दिया। बैठे हैं, चंद्रकेतु को मालूम पड़ा। चंद्रकेतु ने कहा, मित्रवर हमारे चाचा जी आए हैं, हम जरा उनके दर्शन करने जाते हैं। कौन? राजबन। अच्छा, हमने दर्शन करके चलो। ये दोनों भाई पहुंचे, चंद्रकेतु नमस्कार किया, जैसे लगाया। लव और कुछ नमस्कार किया, जैसे लगाया। अब हृदय से अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, तो लोग की लीला करते हैं। आपने कहा हमको आपने क्यों पकड़ रखा है? छोड़िए, आप बताइए, आपकी माता का क्या नाम है? आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का मैं नाम नहीं जानता, मेरे पिताजी का, मेरी माता जी का नाम मैं जानता हूं, जनक राय दुलारी। सूर्य के समान परम प्रतापी, इंद्र के परम तेजस्वी मित्र, दशरथ जी के कुलवधु सीता जी मेरी माता जी, उन्हीं हम दोनों बालक। अब तो होता है क्या करूं, लेकिन मर्यादा छूट जाएगी तुरंत। चंद्रकेतु हम जाते हैं, घर लेकर आना, जगह राम। लेकिन दोनों बच्चे तो आपको हृदय में राजवाय कर रहे हैं। होता है कब? दोनों बच्चे हमारे पास आ गए अपनी माँ के साथ। देखिए, जब भी सानंद संपन्न होता है, वाल्मीकि जी के पास निमंत्रण है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन जी वाल्मीकि जी को आमंत्रित किया गया था। श्रीमान भगवान वाल्मीकि जी अपनी पुत्री सीता जी, उनके दोनों बच्चे, क्या नाम है, श्री लव और कुश, उनकी सारी व्यवस्था थी। दर्जो किनारे है, हजारों विधान सारी व्यवस्था है, भोज भंडार सब कुछ हो गया। 10 बजे का समय है, सारी पब्लिक बैठी, सबसे आगे भगवान चारों भाई हैं, माता जी सब तीनों हैं, गुरुदेव हैं, जनक जी है, सब का सब बैठे। अब देख क्या लीला भी, पर्दा हटा, श्री सीता जी गर्भवती हैं, रथ खड़ा है, लखनलाल जी रथ लेकर के। सीता जी ने कहा, हे मां पृथ्वी, बहुत दिन हो गए हमको परीक्षा देते देते, अब परीक्षा देने की इच्छा नहीं है, आप अपने मुझे मिला लो, आपकी मैं बेटी हूं। तुरंत रायश्याम जी 2 चमकीली 2 माता प्रकट हुई, एक का नाम है पृथ्वी, एक का नाम है गंगा। श्री सीता जी का एक हाथ गंगा ने पकड़ा, एक हाथ माता पृथ्वी ने पकड़ा। बेटी चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको तनिक भी किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा। समय आने पर हम अपने में तुमको ले लेंगे, अभी चिंता मत करो। पर्दा आया, धीरे धीरे सब तुम्हारे साथ देख रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा जन सब सब हैं, ये नाटक देखने के लिए। कैसा नाटक है। अब राजस्थान की क्या लीला देखिए। पर्दा हटा, रथ पर बैठ करके लखनलाल जी से कहती हैं, देवर लखनलाल जी, मेरी इच्छा का पालन किया आपके बड़े भाई ने, अपनी बड़ी मां की इच्छा की पूर्ति की है, आप चिंता क्यों करते हो। मेरी इच्छा हुई वाल्मीकि जी का आश्रम जा करके वहां के रीति रिवाज को सीखें, ताकि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर वहां की सतोगुण वृत्ति जागृत हो, संतों का सेवन कर संग करेगा मेरा बेटा। और नीति पर श्री रामभद्र वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि चिरंतन मुनि हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी अनर्थ नहीं किया, असत नहीं भाषण किया है, धर्म किया है। आप सीता जी को अपनाइए। भगवान राम वहां आ जाते हैं, कहाँ, मंच पर। जैसे एक दिन मधुरा वाली ये सब बैठ गई, आओ कथा सुनो। उनका दोष नहीं, पश्चाताप के साथ गोता खा रही है, कहती है, हमने सरकार, चाचा जी, राधिका शरण जी को बहुत डांट लगाई, बहुत गाली गलौज दिया, हमने धुंधकारी कर दिया, न क्या क्या कर। हम क्षमा मांग कर, जब तो क्षमा नहीं मांगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। उनकी जो बच्ची है, विवाह नाम क्या है, उसने कहा, देखो वो कथा संपन्न हो गई, सब चले गए वृंदावन, अभी खा पी लो फिर चलेंगे वृंदावन, क्षमा याचना कर लेंगे। अच्छा चले गए, हाँ चलो, अपने मत नहीं। ग्रह पर सिद्ध पुण्य बात बसो, तापर बीछी मार, ताई पियायो दागनी, कहो कौन उपचार। वो स्थिति हो जाती है, अपना परा ज्ञान नहीं रहता है। श्रीमान राघवन सरकार आकाशवाणी सुनी, मन पर उपस्थित है, दर्शक ही है, हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब हैं।
अब वहां विराजमान भगवान श्री राम ने कहा, हे रघुकुल राम भद्र, मैंने अपने जीवन में अपशब्द नहीं कहा है, असद भाषा नहीं किया है, मैंने बड़ी लंबी तपस्या की है। मैं अपनी सारी तपस्या की सौगंध खाकर कहता हूं, जनकराय दुलारी परम शुद्ध हैं, इनके विषय में जो कलंक का शब्द उच्चारण करेगा उसको नरकादिकों में ठोरने लगेगी। इसीलिए आप इनको स्वीकार करें। भगवान राम सिंहासन बैठते हैं किशोरमणि बाई तरफ, राजन सरकार की जंघा पर श्री लव जी, किशोरमणि सीता जी जगह पर श्री कुश। अब वो जो राम दर्शक थे लापता हो गए। राधे राधे। अब श्री गुरुदेव का आदेश हुआ, कौशिक से निकली, बड़े आनंद के साथ आरती होती है, जय जयकार होते, जग समापन होता है। जोल सरकार अयोध्या के सिंहासन विराजमान दोनों बच्चे हैं, अनुसार राज करने दीजिए। बात समझ में आई? पतिव्रता पत्नी चाहे पक्षी क्यों न हो, उसकी वाणी सत्य होती है। बात समझ आ गई? इसे सावधान रहना है। अपनी कटु वाणी से दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, एक हत्या होती है, हमने छुरी से किसी को काट दिया, हत्या हो गई। तलवार से काट दी, बाण से बेच दिया, लेकिन नहीं, आप अपनी कड़ी वाणी के द्वारा, कठोर वाणी के द्वारा किसी के ऊपर प्रहार किया, उसके हृदय पर भगवान वेद व्यास जी ने अपने चेला श्री जन्मेजय से कहा, संशोधन करो। प्रमुखता समोभेद बलवान इंद्र ग्रामो विद्वान संति क्षत्रिय। बड़े बड़े विद्वानों को गुरु जी के समान विद्वान। अच्छा ठीक है, देखिए क्या लीला होती। सुनिए, अभी कहा है, ठीक है, सुधार करेंगे। अब जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे। अब श्री जी का विधान की क्या लीला हुई, अकेले छोटी सी कुटिया, दूसरा रह नहीं सकता उसमें है। श्री जन्मेजय जी ने कहा, मैं नहीं खोलूंगी। अब जैसे तैसे रात 1:30-2 बजे वो छप्पर था, ऊपर चढ़ के छत पर छप्पर फाड़ कर नीचे चले गए। भयंकर रात में मानो 100 चंद्रमा का प्रकाश लेकर चंद्रोदय हो गया, वहां बगार हो गया, आगे आगे बाजे बजने लगे। उसने कहा, देवी मैं आपसे दुआ करना चाहती हूँ, मैं आपसे दुआ करना चाहता है। वेद व्यास जी के पट्टे शिष्य, प्रधान शिष्य, जिनको अपनी इंद्रियों पर बड़ा विश्वास, अपने गुरु जी की पुस्तक का संशोधन किया। गुरु जी ने लिखा है, माता, बहन, बेटी, युवती है तो उनके सामने किसी साधक को अकेला नहीं रहना चाहिए। इंद्रियों का समुदाय जो है पटका मार देती है, ऐसा नहीं करो। तो उसने देवी मैं आपसे विवाह करना चाहती। सुनिए, हम भी आपसे विवाह करना चाहते। ये बात है, हमारे कुल की मर्यादा है क्या? आप कहीं से कोयला लो, कोयला ऐसा हाथ पकड़ कर लो, जगह जगह ले आए, लिया भाई की लीला। कोयला में कोयला का पीसिए, तेल लिया है, तेल मिलाइए और अपने मुंह में लगाइए। विवाह करेंगे ना आप, तो मैं जो कहूँ करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो विवाह करके छोड़ेंगे। काला चला दे, कोयला पीसा, तेल लगाकर मुंह लगाया और कहा, लगान लगाइए मुंह में। मेरे यहाँ प्रथा है, जो दुल्हा हमारी परंपरा के लड़के साथ विवाह करना चाहता है,
उसको मुंह काला करके लगाम लगा करके गधा पर बैठना पड़ता है। आगे आगे बैठते हैं, तब उसके साथ मेरे खानदान की लड़की का विवाह होता है। ठीक है, सब किया। अब जीव आए स्वामी जी, मुंह काला किया, गधा आया, मुंह लगाम लगाया। अब गधा पर बैठने वाले थे, इतने में क्या हुआ, वो गधा से वेद अभ्यास, स्त्री लापता, चरणों पर गिरे, भगवान मेरे अपराध क्षमा कर। नहीं, आपने कहा था मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विभक्ता सुनो भवेत बलवान इंद्रग्राम विद्वान संस्कर से मैंने लिखा, आपने कर दिया अविद्वान संस्कर से। आप जैसे धरातल पर मेरे समान दूसरा कोई विद्वान है नहीं। तो क्या दृश्य है आपका, देखिए दर्पण आ गया, देखते हैं राम राम राम, पूरी चरणों को रहा। तो स्वीकार करिए माया बहुत बलवती है, बड़े बड़ों को रौंद देती है, ब्रह्मा को, शंकर को, नारद को। हमारा किसके की मूली है, सावधान, पूरी चरण पर रोने लगे। सारा दृश्य समाप्त हो गया। वेदव्यास जी उनका चेला दो रह गए। बात समझ आई, भगवान की बलवती माया किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन जो भगवान के नाम लेते हैं, बात सुना देते। गौड़ेश्वर संप्रदाय के श्री श्री जीव गोस्वामी जी महाराज श्री राम वृंदावन में झोपड़ी बनाकर, झौया की झोपड़ी, झौया नहीं होती, झौया जानते हैं, लकड़ी होती नदी किनारे पर, वही झोपड़ी बनाई। बड़े आनंद के साथ नाम जाप कर रहे थे, उनके रोमों से नाम निकलते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि स्त्री के मुख नहीं देखना है। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी हम स्त्री को मुख नहीं देखेंगे। तब तक मेवाड़ में, राजस्थान में भगवती मीरा ओहो प्रखर भक्ति जाज्वलमती हो गई। सब नदन क्या क्या किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। अब दोबारा बात फैल गई, जानत सब कोई। हम तो गोपाल के नगर वृंदावन जाए, वृंदावन आए, मेरा मशहूर हो तो कि त्योहार पर सुन दिनों भक्तों से पूछा, साधुओं से पूछा, संतों से पूछा। मैंने सुना है एक श्रीमान जीव गोस्वामी जी हैं, उद्भट विद्वान हैं, उद्भट वैराग्य उनके पास में है, महामहोदय हमेशा उतराते तैरते रहते हैं, क्या उनके दर्शन मुझको नहीं होगा? नहीं देवी, वो स्त्री जाति के मुख नहीं देखना चाहती हो, उनकी प्रतिज्ञा है। अच्छा हम तो जाएंगी। उनकी चेलों ने रोक दिया, देखो भाई उनसे कहो मैं भगवान श्री कृष्ण अत्यंत छोटी 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 सी दासी मीरा आपके चरणों के रस प्राप्त करना चाहती। संवाद पहुंचा, तब तो पहरा करने वाला चला गया, अब धुले आने वाली। कुटिया के पर मुंह है, पीछे पीठ है। आपने कहा देखिए देवी जी, मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता, इसलिए मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। भगवान मैंने सुना छोटी के विद्वान है, विद्वान होने पर भी ऐसी बात हो शोभा नहीं आपको देती क्या? अरे उसी जिस धर्मशास्त्र का प्रकांड विद्वान है, प्रौढ़ विद्वान है, उसी धर्मशास्त्र में अब जैसे संत मुख मैंने भी सुना है, पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्या स्त्री देवी, चेटी से ब्रह्मा पर्यंत सब स्त्री कोटि के हैं, पुरुष तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। अब मन में और ज्यादा गलत हो गई,
आप दूसरे पुरुष बनकर आए हैं तो आपके चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य हम प्राप्त हो। सुनते ही स्वामी माला झोली फेंकी तो कुटिया की ओर मुख किया कर था, इधर होकर के साष्टांग दंडवत, वो भी दंडवत बताते हैं। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद हुई। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके लक्ष्यार्पण को नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। दोनों उठते हैं, स्वागत सत्कार होते बैठते हैं, सत्संग हो वृंदावन का अलौकिक सत्संग। मेरा आज बड़ा संतोष हुआ, वहां से द्वारका की प्रस्थान थी। श्रीमान जीव गोस्वामी जी बड़े आनंद से नामामृत का स्वागत करते हैं, अद्वितीय विद्वान है। उन दिनों में भागवत जी के ऊपर सर्व संदर्भ लिखा, भागवत जी के ऊपर 6 टीका लिखी उन्होंने, 6। क्वालिटी का क्या लिखे, दूसरी क्या तीसरी चौथा, बड़ा गुरु है। संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हम लोग, उसमें मन लग जाए तो संसार को भूल जाएंगे। एकनाथ सर्वेश्वर श्याम सुंदर, उन्होंने तो क्या किया, नाम की कृपा से उन्होंने एक भगवान नाम अमृत पुस्तक बना दिया। व्याकरण का है ना, उसको पढ़ लेगा कोई, एक आवृत्ति करेगा, 1 लाख भगवान के नाम का राधा। जैसे व्याकरण में है टी संज्ञा, पुरुष संज्ञा, दुर्ग संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा आदि 16। सर्वेश्वर संज्ञा, वामन संज्ञा, कृष्ण संज्ञा, दामोदर संज्ञा, लक्ष्मण संज्ञा। संज्ञा में नाम, इसका घर है ना नाम, इसका ना घर ही नहीं, इसका नाम सर्वेश्वर, सब कुछ जानने वाला। अच्छा मैंने ओ ई उ उ ई ओ ई उ ई ओ आई ओ 9 में हो जाता है। इसका नाम अच, वो कहते हैं बामन, छोटे हैं, प्रभात राजराज होता है। बड़े आनंद से बैठे थे, नाम जाप कर रहे थे। इतने परम सुंदरी अपने शरीर की आवा प्रभात कांति के द्वारा 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई इनकी कुटिया के सामने खड़ी हो गई। आपने कहा, देवी आप कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो? पूछते हैं, कहा तुम तो कौन हो? तो कहते मुक्ति अहम, मेरा नाम मुक्ति है। कर्नाटक जब तेरा नाम मुक्ति है, किसी को मुक्त करने के लिए चल जाती, यहाँ कैसे आ गई? रास्ता ढूंढो, हमको बताओ, वहां जाना है, हम रास्ता बता देंगे। नहीं भगवान, श्री कृष्ण स्मरणे न दास भवतो दासी पदम प्राप्त। आपने भगवान श्री कृष्ण के इतने नाम का जाप किया और कर रहे हैं अनवरत, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको मुक्ति को आपके चरणों की दासी बनाकर भेजा, आपकी सेवा करने के लिए। मुक्ति ने कहा, राजे नाम जापक को मन चला गया वहां, क्या किया? ये कलयुग की फुलझड़ी है, पुजारी दिन आकर के फुलझड़ी छोड़ दिया, राधे राधे हो गए। पुजारी जी जय श्री राधे। मुक्ति से कहते हैं श्रीमान जी गोस्वामी जी, देखो भाई यहाँ आपकी पहुंच नहीं सकती, जाइए। गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्रावण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये नियम है,
श्रोता को भगवान की दिव्य लीला में जो मन लगने लगता है तो कल जो छोटी फुलझड़ी छोड़ देता है, फुलझड़ी के कारण कथा में विघ्न पहुंच जाता है। जय गोपाल जी। अपने लोग यही चाहते हैं, अपने लोग तो यही चाहते हैं, बहुत देर बंद नहीं करते हैं, कुछ जरूर बोलते हैं, हम पहले से जानते हैं। राधे 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 भगवान ने कहा जिसको मेरे नाम अमृत का रस आस्वादन का संस्कार लग गया है वो अब मुक्त हो जाए। तो विभिन्न प्रकार का रूप धारण कर मुक्ति वृंदावन की रस प्राप्त करने के लिए चक्कर काटा करती आज भी। इसलिए हमारे वृंदावन के संत हैं, एक बात सुना देता हूँ, लगे हाथ। सूर्य महाराज बहुत से बच्चे हैं, दो प्रधान, एक कौन, एक जमुना की बेटी, सूर्य प्रधान दो। जमुना जी में जो स्नान करे और जमराज क्या नहीं जाए कभी, बहन ये तो असंभव है। मेरा लोग बनाई क्यों? तुमने कभी आज तक कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं दिया, तेरी एक मान है, उसकी मान की मैं रूपरेखा बना देता हूं। बोलिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष भ्रातृ द्वितीया के दिन जो गंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, विश्राम किया, उस घाट का नाम विश्राम घाट आज भी है यमुना जी में। उस घाट में स्नान करके हम तुम दोनों की मूर्ति रहेगी। यमुना जी में स्नान करके हम दोनों के दर्शन करेंगे तो उस एक दिन में हम एक दिन की छूट देते हैं। उस एक दिन में जो तुम्हारे में स्नान कर हम दोनों का दर्शन करेंगे, मेरे यहाँ नहीं आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतनी कृपा कर डाली, क्या कहते हैं पुण्य पत्रिका में, ज्यो ज्यो जमुना जल मलिन रहे बाधन, त्यों तो जनगण मुख मलिन रहे कागन। बाढ़ आती है ना, बाढ़ आपने बाढ़ देखी होगी, तो जमुना जी बाढ़ आती है। आजकल तो लोगों ने जमुना जी भीतर तक मकान बनाकर दो मंजिल, जमुना जी कृपा करती हैं, 2 मंजिल पर पानी पहुंच जाता है। 1972 ईस्वी में बाकी चल उतरा तो पानी पहुंचे, तब उतरा। दलित ऊपर बैठे में पक छूना चाहता है वो पानी, लेकिन अजय मथुरा वृंदावन का संबंध टूट गया, कोयले का अभाव था, तो श्री जी के बाद से रेल बंद, पानी आ गया तरह पर, बस बंद। 3 दिनों तो ये बात रही। अच्छा, अभी भी हो गया होगा। उन दिनों को हमने देखा है, बन गया, पानी पहुंच गया। मिथिला कुंभ के बगल में जो मोती झील है, वहां पानी पहुंच गया। अब गली किनारे गली होते होते थे मिथिला के पास आ गया यमुना जी। तो कहते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यमुना जी में बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी मटमेला होता है, गंदा होता है, मिट्टी से ओतप्रोत होता है। जो ही यमुना जी में बाढ़ आई, इतने जमराज के दूतों का मुख मलिन होने लगा। क्यों? यमुना जी का स्पर्श जिसको मिल जाएगा, यमुना जल का स्पर्श हो जाएगा, जमराज क्या नहीं जाएगा। हमको छुट्टी हो गई, हम अब क्या करें? वो सब परेशान हो रहे। अब देखिए, हमारे वृंदावन के जो महात्मा हैं वो नहीं जाते हैं विश्राम घाट नहाने के लिए। संपादन में हम 54 आदमी गए थे, गोविंदपुर में रहे 1 महीना। क्यों रहे? इसलिए जमुना जी में विश्राम घाट नहाएंगे, बात द्वितीया के दिन। क्यों? जमुना से छुटकारा मिलेगा। अरे नाम का क्या कुछ विश्वास नहीं है क्या? राम 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 राम। लेकिन वृंदावन के हमारे रसिक बहुत ऐसे भक्तरा जाते भी नहीं है,
मथुरा नहीं जाते, बाहर से लोग जाते हैं, उनको जमराज के यहाँ का जमराज का डर है, इसलिए आजकल सवेरे 4 बजे से लेकर के रात्रि 8-12 बजे तक लगभग समझ लीजिए 1 करोड़ लोग नहाते हैं, ज्यादा समझिए, इतनी भीड़ होती है। सरकार कलेक्टर की व्यवस्था होती है, सरकार का राज होता है। एक घाट पर स्नान का है, हमारे यहाँ क्या है देखिए, एक श्री बिल्वमंगल जी की बात आई थी, एक दिन अपने आंखों को फोड़ लिया है, आप पहुंचे 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 कहां, बरसाने में पहाड़ के ऊपर 2 बड़े मंदिर हैं, एक श्री रानी का मंदिर श्री जी का, एक जयपुर महाराजा का, देखा है जयपुर महाराजा का निम्बाड़, जयपुर महाराजा के मंदिर भोग पानी की व्यवस्था, पहाड़ के ऊपर कुआं बना है, जल नहीं देख सकते, जब ललाटन तक सूर्य होता है, सूर्य की किरण जब कुआं में पड़ता है तब पानी दिखता है। अब तो मशीन की व्यवस्था हो गई। श्री की कृपा से बिल्वमंगल जी अंधे हैं, दुबले पतले हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण के मुख से हमेशा नाम निकलते। एक बढ़िया गोपाल का रूप धारण के श्याम सुंदर है, और भीड़ हो गई, अब बैठे हैं, बड़े बड़े देवता सब पधारे, स्नान कुछ नहीं करते थे, केवल नाम देते थे। ब्रजदास ने प्रसाद दिया, प्रसाद सेवन कर लिया, जय गोपाल जी। ब्रजदास बड़े दयालु होते हैं, लेकिन एक बात सुना देता, एक नारायण दास जी महाराज निम्बाड़ की थे, तो रोटी मान कर भोजन करते थे, 11 बजे जाएंगे, 2-4 घंटे रोटी सब्जी ले ली, एकांत में भोजन धारण किया जाएगा। आज क्या हुआ, आपके यहाँ भागवत जी कथा हुई, भंडारा हुआ, तो हमको निमंत्रण देते, बाबा को निमंत्रण हो गया, आज नहीं पहुंचा। तो गोपी क्या कहती है, ये हमने सुना आपके यहाँ ठीक 11 बजे एक भिखारी मिल जाए, रोज पहुंच जाए, 10-5 दिन के बाद कहेंगे आप, अरे मूर्ख न कट्ठा पट्टा है, ठीक मैं कल हमारे खेत में काम करने के लिए, हमने ये भी कहता हुआ सुना देखा है। तो गोपी ने क्या कहा, बाबा तू नया बाबा जी बनाए क्या, देख कान खोलकर सुन ले, यदि रोटी लेनी है तो रोज आ, एक दिन नया हो जाए तो रोटी बंद कर देंगे। आप लोग 10-5 दिन आएगा, कोई बात नहीं, 15-20 दिन आएगा तो रोज आता है, क्या करें, रोटी बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है। गोपी क्या कहती हैं, सुन लो बाबा, यदि रोटी लेनी है तो रोज हमारे यहाँ, एक दिन नया करेगा तो उस दिन सुबह दोबारा नहीं आना, हमने सदा के लिए मता दिया कि एक दिन छोड़ने के लिए। नया बाबा जी से लीजिए तो तेरी जी हमारा चटोरा, तेरी जी हमारी चटोरी हो गई है, अब खीर पूरी शायद मलाई खाना चाहती है क्या, घर में क्या करेगा तू, ऐसी आप लगे। गोपी वृंदावन की गोपी है, साक्षात श्याम सुंदर के चरणों की रस प्राप्त करने वाले दास, उनकी दृष्टि में जुगल सरकार दर्शन करते रहते हैं। एक जिसने हमसे कहा तेरा भी है जमीन, बाबा तेरा भी है जमीन, जमीन हमसे दुआ ने दर्ज के हिसाब से रजिस्ट्री करा लो, अगर पैसा नहीं घर से पैसा आएगा तो आपको हम मर जाएंगे, मेरा बेटा जनक तो है उसको दे देना जब पैसा है, फिर पीछे पड़ता हो गए बहुत मालूम हो जाएगी वो भी, ऐसा कहा। एक दिन क्या देखा सो सुनिए, उधर कालीदास की ओर से गैया के लिए घास ला रहा है, तो
खोखला आश्रम से बिहार जी की तरफ एक पुलिया छोटी सी थी, अब समझाते नहीं बता सकते। पुलिया पर नीचे खड़ा होकर के आधी घास का बोझ सड़क पर आधे अपने लक्ष्य कर रखा था, रो रहा था। मैं कल आधारित मोहन जी श्री 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 ब्रजरथ से दयालुदास जी महाराज दोनों जा रहे थे बिहारी, रो रहे थे। मोहन जी ने पूछा, खंबो क्यों रोते हो? महाराज आप आज बहुत दूर हो गई, बहुत देर हो गई, लाला गौचारण करके आया, हमने उसे भोजन नहीं कराया, आज घाट में देर हो गई। रो रहा है भगवान श्री कृष्ण, लाला गैया चरा कराए, हमने उनको भोजन नहीं कराया, घास लाने में देर हो गई, इसलिए रो रहा हूं। ऐसी गलती क्यों हमसे हो गई? ये ब्रजवासी हैं, स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण, इनको कभी न तागी हो मोई नंद बाबा की अनवन सौगंध। हम नंद बाबा की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा लेते हैं, ब्रजवासी सदा हमारे हैं, हम ब्रजवासी के हैं, एक सेकेंड में ब्रजवासी को नहीं छोड़। ठाकुर जी बिना अच्छा दिल मंगल जी बैठे हैं, स्नान का कुछ नहीं करते हैं, देवताओं की भीड़ आई। उसने कहा आप स्नान नहीं करते हो, संध्यावंदन नहीं करते हो, तर्पण नहीं करते हो, देवताओं की पूजा नहीं करते हो, नरकों में जगह नहीं मिलेगी। वो देवता लोग समुदाय में हल्ला कर रहे, आपने क्या कहा सो सुनिए। श्रीमान श्री कृष्ण आनंद भक्त जिन्होंने कृष्ण करना उतना वर्णन लिखा, कृष्ण तत्व का वर्णन जिस प्रकार उसमें वर्णन है कहीं नहीं करना। कृष्ण तत्व की पूर्ण जानकारी यदि किसी को प्राप्त करनी हो, श्री कृष्ण करना मृत ग्रंथ का अवलोकन करें। श्री राधा तत्व की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना हो, श्री राधा सुधा निधि का अवलोकन करें, मंथन करें, मन राधे राधे होते। आपने कहा संध्यावंदन भद्रमस्तु भवते घोषणा तुभ्यं नमः भो देवा तर्पण विधो न हम क्षमा क्षम्यता। ये स्नान दे, आपको तो स्नान नहीं करते हो तो नरक भी नहीं मिलेगा। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिसके घर में कल परसों 2 दिन आए थे, परिहारपुर से पति पत्नी और उनका हम तो पहले आते, लेकिन मेरे दियाद में एक मर गया, फिर दूसरा मर गया, 17 दिन तक छुटकारा मिला था। देखिए क्या कहते हैं, मेरे 2 बेटे हुए, एक बेटा मर गया, एक बेटा ने जन्म लिया। बेटे की मृत्यु में मरना अशोच लगता है, जन्म लेने में जन्मना अशोच लगता है ना। तब इस अशोचा रखा है, हम क्या स्नान करें, क्या तर्पण करें, अभी बताइए। संध्या बंधन भद्र आपका कल्याण हो, मेरे पास समय नहीं। आपको 2 बेटा, विवाह किया, बेटा कहां से आ गए? अरे ज्ञान रूपी बेटा ने जन्म लिया, उसने ध्यान कराया संसार अनित्य है, किसी का संसार नहीं है, संसार माया का जाल है, उसमें फंस कर सब बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान रूपी बेटा ने जन्म लिया, अज्ञान रूपी बेटा मर गया। ज्ञान रूपी बेटा ने जन्म लिया, अज्ञान रूपी बेटा मर गया। एकनाथ हम सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जुगल शरणारविंद के मकरंद का रसास्वादन करते हुए उनके नामामृत का पान करते रहो। इसलिए आप लोग मेरे नाराज हो, प्रसन्न हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। सच कहते हैं श्री गोपाल जी आए तब तक
दिलमंगल जी, आपकी आंख तो बाहर की फूट गई है, आपने अपने आंखों को फोड़ा है, बाहर तो कुछ दिखता नहीं है, क्या बोलते हो? सुनो, देवी देवता की थोड़ी पूजा कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो कर लिया कसकर हाथ। सुन लो, ए गोपाल, तुम तो ही प्रसन्न किन्हार कन्या, अत्यधिक प्रसन्न किन्हार कन्या, तुम अकेले किसी चीज को अगर खुश हो गए हो, 33 देवता अप्रसन्न क्या बुरा लेंगे? 33 देवता किसी अगर खुश हैं और तुम अकेले ना खुश हो, क्या कुछ नहीं वाला उसको? कुछ नहीं, आप खुश रहो, हम उसी में राजी। कहने का तात्पर्य, नाना मृत का रसास्वादन करेंगे तो सर्व जिनके नाम लेंगे तो आपके इर्द गिर्द में चक्कर काटेंगे, सदा अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मधुरतम लीलाओं के दर्शन करेंगे। अब आज का सत्संग यही संपन्न होता है। आप भी नाम लेते हुए राधे राधे करिए, नाम लेते हुए प्रसाद लेकर जाएंगी और नाम लेते हुए अपने घरों का काम करेंगी, सुजात होने पर रोटी बाटी करेंगी, भगवान भोग भोजन करेंगी, हर एक ग्रास पर भगवान नाम लेती रहेंगी। तो क्या यह जो आपका क्रम चलता रहेगा रोज, नाम भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे, इतनी कृपा की वर्षा करेंगे, तो भगवान श्री राधा माधव की दिल झांकी के दर्शन कराकर आपको कृत कृत करा देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री पुरुषोत्तम मास नित्य सत्संग की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा
श्यामा श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज।